हेलो डियर ऑल, एक और टॉपर सेशन में वंस अगेन हम लोग वेलकम करते हैं हमारे स्टूडेंट हृदय पाचुका को। एंड हृदय ने, जैसे हमारा प्रीवियस इंटरव्यू हुआ था, हृदय ने जेईई मेंस में 99.69 परसेंटाइल अचीव किए, फिर एडवांस भी क्रैक किया एंड सीईटी में भी 99.89। तो तीनों ही जो टॉप एग्जाम्स हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए महाराष्ट्र में, वो सारे के सारे बहुत अच्छे रैंक से बोलिए, परसेंटाइल से बोलिए, क्रैक किया है बच्चे ने। फर्स्ट ऑफ ऑल हृदय, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अच्छा हृदय, जो प्रीवियस इंटरव्यू था वो मेन स्पेसिफिक था, मेंस के जस्ट बाद अपन ने किया था। अब जो एडवांस में जो आपने अचीवमेंट किया है, जो सक्सेस अचीव करी है, उसी के रिगार्डिंग थोड़ा और बेटर अपन मतलब क्वेश्चंस कुछ पूछेंगे ताकि और इन्फॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को और जूनियर्स को मिल सके, आपके जूनियर्स को मिल सके। बिल्कुल। तो सबसे पहले व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस जो आपने अपनी स्टडीज में या पेपर के दौरान महसूस किया मेंस में और एडवांस के लेवल्स में? सर बेसिकली सिलेबस तो सेम है, मतलब अब ये बात भी बोल बोल के कितनी बार बोलना है। The only big difference between mains and advanced is the difficulty level. Like आप अगर mains को you have to give like 90 seconds or 60 seconds for one question, but for advanced you have to give 5 to 6 minutes per question. So problem ये नहीं है कि आपसे बन रहे हैं questions कि नहीं बन रहे एडवांस में। एडवांस में बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको सॉल्व करना पड़ता है, उससे आपकी अच्छी रैंक आ जाती है। मतलब सारे सवाल सॉल्व नहीं करने रहते हैं, भले ही जेईई मेंस में हो रहे हैं, एडवांस में सारे सवाल नहीं होते हैं। एक क्वेश्चन को जैसा अभी हृदय ने बताया 5 मिनट भी देने पड़ सकते हैं, 6 मिनट भी देने पड़ सकते हैं। और आपकी टेक्निक कि भाई मैं कौन सा सवाल सिलेक्ट करके उस पर मेहनत करूंगा, वो आपको एक चूजिंग आनी चाहिए कि भाई मैं सही सवाल सॉल्व करूं। यस, ठीक है। अच्छा बेटा, ये तो हुआ लेवल्स का जी। आपने इसके लिए स्पेसिफिक जो तैयारी करी थी, स्टार्टिंग से एडवांस के सवाल लगाए थे या जेईई मेंस होने के बाद में लगता है कि भाई अभी एडवांस की तैयारी? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी स्टार्टिंग से ऐसी थिंकिंग थी कि अगर आप स्टार्टिंग से एडवांस के सवाल लगाओगे, लाइक डे 1 से आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब आई गेस 15 अप्रैल से अपनी बैचेस चालू हो जाती है, आप अगर तब से एडवांस के सवाल लगाओगे तो आप मेंस इजीली क्रैक कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप, और वैसे भी जो भी अपने क्लास नोट्स रहती है, दे आर ऑल एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन, सारे एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर स्टार्टिंग से एडवांस के रिलेटेड स्टडीज करोगे, एडवांस रिलेटेड क्वेश्चन लगाओगे, तो लाइक जनवरी में जो मेंस का सेशन होता है वो आपके लिए इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा, लाइक आपकी क्लास टेस्ट जैसा रहेगा। मेन तो आपको 18 मई के लिए प्रिपेयर करना है, एडवांस। हाँ, जो इस साल का डेट था। ओके। एंड जैसे कई बच्चों के जैसे पिछली बार अगर भी हमने डिस्कस किया कि जो स्टडी मटेरियल आपने क्या फॉलो किया था, कुछ मेंस के अलावा कुछ डिफरेंट एडवांस के लिए कुछ किया था जो एकदम हाई फाई मार्केट में बुक्स चल रही हैं, वो भी हम जानना चाहते हैं आपसे। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, उसका नाम है PYQ। अच्छा, PYQ। अभी तो 47 इयर्स की आ जाएगी वो, क्या 48 इयर्स का, आई डोंट नो, 48 इयर्स की आ जाएगी। सो यू जस्ट हैव टू गो विद PYQ बुक, जो 3 बुक्स आती है, मोटी मोटी आएगी, वो सॉल्व करनी है। और मॉड्यूल्स जो है बस, उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भारी भरकम मीरोडो वैसे कुछ? ईरोडो, ब्लैक बुक, सर बस ये सब सर सुनने के अच्छा रहता है, क्योंकि आपके पास 11th में आपके पास एनर्जी बहुत रहती है एंड आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा रहता है। बट जब आप 12th में आ जाओगे, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। आपको मॉड्यूल्स और PYQ सॉल्व करने में आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी सब्जेक्ट में, ये सब बुक्स आपको बहुत एक्स्ट्रा है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है। तो अपना समय बहुत सारी बुक्स को सेलेक्ट करके उनका एक फाइल बना के रखने में कोई फ़ायदा नहीं है। जो बुक्स है वो मोर देन सफिशिएंट है, बस उसी को पूरी तरह अच्छे से कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा बेटा, जैसे आपने जो तैयारी करी, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का अलग अलग रहता है चॉइस या इंटरेस्ट, तो ये तीनों सब्जेक्ट्स में आपको ज़्यादा मज़ा कौन से सब्जेक्ट में आता था? सर मेरा फेवरेट फिजिक्स था। मुझे जेईई मेंस में आई वाज लाइक सेकंड, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन छोड़ा था, बाकी ऑल 24 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट थे। एंड माय सेकंड फेवरेट सब्जेक्ट वाज मैथ्स। केमिस्ट्री मुझे सबसे कम पसंद था क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है, रटने वाली चीज़ हो जाती है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप तीनों सब्जेक्ट्स में से अगर आपके तीनों सब्जेक्ट में कंसेप्ट क्लियर है
तो नॉट अ बिग डील, आप आराम से तीनों सब्जेक्ट इजीली पढ़ सकते हो। हाँ, मतलब इसका ये क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है कि कौन से सब्जेक्ट को मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ। एक इस पे ध्यान दिया। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, बट एक होता है ना पर्सनल लाइकिंग। फिजिक्स के भी उतने ही मार्क्स है जितने केमिस्ट्री के मार्क्स है, तो पसंद नापसंद तो बात की बात होगी, आपको पढ़ना तो तीनों ही है। तीनों ही पढ़ने हैं, तीनों के कॉन्सेप्ट पूरे करने, बट एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीजें Interesting लगती है कि हाँ यार बहुत मजा आ रहा है ये सवाल करके। आप एक्स्ट्रा टाइम अपना कितना टाइम दो पता ना चले, ठीक है, तो उसको आप बोल सकते हो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, बट स्कोरिंग केमिस्ट्री भी है। स्कोरिंग केमिस्ट्री भी है। ओके, एंड मैथ्स में कम स्कोर करके, कम प्रॉब्लम्स करके बहुत हाई परसेंटाइल स्कोर किया जा सकता है, ये फैक्ट है। ओके, तो ये बातें हो गई। अच्छा, एग्जाम से पहले जैसे 1 महीने पहले या 2 हफ्ते पहले कैसे स्ट्रेस मैनेज किया था? सर स्ट्रेस के लिए तो आई यूज टू गो टू जिम, मतलब मैंने जिम कभी भी नहीं छोड़ा। मैं 9th स्टैंडर्ड से जिम कंटिन्यू, मैंने मेरे बोर्ड्स के टाइम पे भी नहीं छोड़ा था, मैंने मेरी जेई के टाइम पे भी नहीं छोड़ा था। सो लाइक मेरा ये मानना है, इफ़ यू वांट टू एंड्योर योर जेई प्रिपरेशन, तो आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, नहीं तो आप मतलब यू स्टार्ट आप पैनिक करोगे, फिर आपका माइंड भी काम नहीं करेगा। इससे अच्छा 1 घंटा आपके लाइफ का दे दो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए, बहुत अच्छा होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। तो अपनी बॉडी को भी आपको केयर करना है, बीट 15 मिनट्स 30 मिनट्स या जो भी 1 आवर, जो कि बहुत एक्सट्रीम है कि अगर ऐसा ना हो कि 1 घंटे के लिए आप 2 घंटे और एक्स्ट्रा बर्बाद करो, ये भी नहीं है। सिर्फ आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। तो आप जिम अगर लगा रहे हो तो टाइमिंग सेट कर लीजिए, या वॉकिंग कर सकते, साइकिलिंग कर सकते। तो इससे क्या है, एक बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो आपको पढ़ाई में हेल्प रहेगी, आप पैनिक नहीं करोगे। और ये हमने 2 साल के इस बच्चे के एक्सपीरियंस से भी देखा है कि बच्चा जैसे आज मुस्कुरा रहा है, सेम क्लास में भी ऐसे ही मुस्कुराता था। सेम जो एनर्जी लेवल आज है, सेम क्लास में भी 2 साल ऐसा ही एनर्जी लेवल रहा। ऐसा नहीं कि सर हालत खराब हो गई, मर गया, बहुत टफ जा रहा। तो ये आपका जो डे 1 से आपका शेड्यूल बना है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट शेड्यूल, आपने इसको कभी ब्रेक नहीं किया नहीं कि मेरी बॉडी को इस समय पे एक्सरसाइज चाहिए तो चाहिए, यस, एंड इस समय में मुझे स्लीप चाहिए तो जो आपका स्केड्यूल है आप उसको फॉलो करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। लाइक अगर आपकी स्टडी हैबिट्स है कि आप मॉर्निंग में आपका स्टडी रूटीन है कि आप मॉर्निंग में पढ़ाई कर रहे हो, तो आप अगर इवनिंग में बैठोगे, जो टाइम आपका फिजिकल एक्टिविटी का है, तो वो टाइम पे आपका मतलब बहुत मेसअप हो जाएगा। इससे अच्छा है जो आपका स्केड्यूल बना हुआ है ऑलरेडी, उसको फॉलो करिए एंड आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, एंड ये देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है शेड्यूल बनाना। अच्छा, हृदय, अब मॉर्निंग पसंद है या इवनिंग? मैं नाइट पर्सन सर, मैं रात के 12:30-1 बजे तक आराम से पढ़ता था। हाँ, अभी 3rd राउंड तक हृदय को IIT मद्रास अलॉट हुआ है, एंड रिमेनिंग 3 राउंड्स में हो सकता है कुछ और इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो जो फाइनल जो भी IIT अलॉट होगा वो उसको हम लोग डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, चेंज करके या जो भी है। ओके, सो हृदय, एक ये, और शायद मैंने ये सवाल पहले पूछा हो, आपके फ्रेंड्स या जो आपका पीयर ग्रुप था, यस, उसका क्या रोल था? कैसे मोटिवेट करते थे या थोड़े से डिमोटिवेट करते थे, या आप उनको मोटिवेट या डिमोटिवेट करते थे? नहीं सर, बात एक्चुअली जैसे जो पीयर ग्रुप है, मैं आपको जो फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताया, हाँ। उससे भी थोड़ा रिलेटेड है। लाइक अगर आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए तो पीयर ग्रुप के हेल्प भी कर सकता है। ऑल्सो आपको अगर स्टडीज में कोई मोटिवेशन चाहिए, लाइक वी हैड अ वेरी फ्रेंडली कॉम्पिटिशन बिटवीन मी एंड माई 2 more colleagues, नील एंड ध्रुव। तो हम लोग यूजुअली एक दूसरे से कम्पीट करते थे क्लासेस में, बेट्स लगाते थे छोटी छोटी। अच्छा, तो मैं ज्यादा लेके हाँ, आता? मैं ज्यादा लाता हूँ, वो ज्यादा लाएगा। Okay. सो वो बहुत ज्यादा हेल्दी एनवायरनमेंट था, और ऐसे हेल्दी कंपटीशन की वजह से आप लोग 110% ग्रोथ देखोगे आपके पढ़ाई में। तो ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपस में एक हेल्दी कंपटीशन, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसके नंबर ज़्यादा आ गए मैं उससे बात नहीं करूँगा या वो मेरे से कट्टी हो जाए, ऐसा नहीं। एक हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है। और आपके ऐसे अगर दोस्त हैं तो आप भी ग्रो करोगे, आपके दोस्त भी ग्रो करेंगे, ठीक है। और कुछ आप और कुछ बताना चाहो बेटा आपके जूनियर्स को?
सर जूनियर्स के लिए मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि कभी होप्स ना हारे। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि बहुत हेल्दी कंपटीशन था। मैं ऐसा दिस वाज नॉट लाइक द केस कि मैं पूरे टाइम टॉप कर रहा था। लाइक मेरे फ्रेंड्स भी कभी कभी टॉप करते थे। दैट डजेंट मीन कि मैं मेरे होप्स आएगा कि मेरे से तो होगा नहीं। मैं उसको एज अ बेनिफिट देखता था कि ओके नेक्स्ट टाइम मुझे और ज़्यादा इम्प्रूव करने का स्कोप मिल गया। तो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर है वो प्लीज़ कभी डाउन मत होने दीजिए, क्योंकि जे प्रिपरेशन में सब आपको पढ़ाई का सिलेबस बता देते हैं, लेकिन कोई आपको कॉन्फिडेंस के बारे में नहीं बताएगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। वो एक दिन आपका पूरे 2 साल की मेहनत डिसाइड करेगा। उस दिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए तो हो सकता है आप अंडर परफॉर्म्स कर लो, या फिर उस दिन अगर आप अच्छा फील करो, आपके पास मोटिवेशन हो या फिर सपोर्ट हो, जो जैसे सर आप आए थे हमारे लिए, नागपुर आए थे आप एडवांस के दिन, तो उस दिन अमरावती आए थे, सॉरी अमरावती आए थे। तो उस दिन कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे कि सर आए हमारे साथ, कोई है साथ चलने के लिए। तो बेसिकली आप हो सकता है कि उस दिन आप ऐसा परफॉर्म कर लो जो आपने कभी सोचा भी ना हो। जो देखिए कई मेन सारा जो गेम है ये प्रिपरेशन, दैट इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए एक अपने आप को भी एक माइंड को बार बार रिकॉल कराना पड़ता है हमें, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट अगर डिमोटिवेट हो गए कि नहीं यार बहुत टफ है, जो जेई का एग्जाम है उसको बहुत बड़ा भी नहीं मानना है हमें कि भाई आपने इतना बड़ा है कि मैं क्रैक कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। सब कुछ संभव है जब अपने इतने सारे बच्चे एक छोटे से सेंटर से इतने सारे बच्चे IITs NITs जा सकते हैं, तो हर कोई जा सकता। बस घबराना नहीं है, डरना नहीं है, yes. ठीक है। अपने खुद पे भी विश्वास रखना है, और जो भी आपका सेटअप है, सिस्टम है, उसके अंदर आप रेगुलरली वर्क करते रहिए। सो आई वांट टू ऐड दिस कि टीचर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा करना है, क्योंकि यूजुअली बच्चों में ये डाउट हो जाता है कि कभी कभी हो जाता है कि क्या जो टीचर पढ़ा रहे हैं सफिशिएंट है, क्या इससे ज़्यादा और मुझे पढ़ना चाहिए, क्या मैं ये बुक भी लगा लूँ, ये सर ने मुझे ये बुक नहीं बताई। देखिए जितना सर बता रहे हैं, सर अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, उतना पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एज आई मैंशनड अर्लियर, नो नीड टू गो फॉर IE रोडोप और ब्लैक बुक और एनी अदर बुक विच इज़ नॉट रिलेटेड विद अ सब्जेक्ट। आपको IIT में BTech करना है, आपको IIT में MTech नहीं करना है नहीं PhD करनी करनी है। ओके सो अभी आगे की क्वेश्चन VSM सर। बेटा अपनी फैमिली के बारे में, पापा का नेचर, मम्मी का नेचर कितना सपोर्टिव है, पढ़ाई को लेकर कितना तुम्हें वो लोग फोकस करते, क्या उनका मोटिवेशन रहता है, को बताओ जरा। हेलो पीपल, माय नेम इज हृदय किशोर साक्षी वाचुका। मेरे डैड बिजनेसमैन है एंड मेरी मॉम हाउस वाइफ है। डैड, आपने जैसे नेचर पूछा पापा मम्मी का, तो मम्मी का नेचर थोड़ा ऐसी था कि पढ़ ले लेकिन खाना पूरा खा लेना टाइम पे, और पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे। पापा चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, बट उनने कभी मुझे ये नहीं पूछा कि कितने घंटे पढ़ाई करी या फिर कितना पढ़ी। वो मुझे जब भी एक सवाल ही पूछते थे, क्या तूने आज जितना पढ़ा उतना सफिशिएंट था कि नहीं था। तो यूजुअली थोड़ा सपोर्टिव नेचर ही था। जैसे मेरी जॉइंट फैमिली है, तो भैया है, बड़े पापा है, सब अच्छे से सपोर्ट करते थे, सब मुझे बताते थे। बड़े पापा बड़े मम्मी के बारे में बताओ, उनका कैसा कहना, उनका क्या रोल है? उनका रोल, जैसे जो मेरे बड़े भैया है, उनका ऑलरेडी जेई नीव एकेडमी से ही हुआ था, तो वो मुझे पहले से ही सब गाइड करते थे कि अभी क्या आएगा, काम नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये काम में आएगा। बड़े मम्मी को भी सब आइडिया था, तो वो मुझे बीच बीच में बताते रहते थे कि कैसा आपको ट्रैक पे रहना है, जो सर बोल रहे हैं सुन लेनी चाहिए, वरना बाद में पछताओगे। अच्छा बेटा एक बात बताओ कि तुमने IIT JEE क्यों सिलेक्ट किया करने के लिए, कि भाई IIT ही जाना है तुमको? अभी मैंने जितने लोगों से बात करी है, मैंने जितना समझा कि और सब लोग की अपनी अलग प्रॉब्लम रहती है, अलग सिनेरियो रहता है, बट माय सिनेरियो कि मुझे एक अच्छा ब्रांड टैग चाहिए था IIT का, एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छा सर्कल। सबसे मेन तो ये रहता है कि जहाँ आप रहोगे, द पीपल विथ यू लिव, वहाँ पे आप वैसा बन जाओगे। तो IIT में यूजुअली सब टॉप 1% ग्रुप आ रहा है मेरे लेवल का, सब मतलब मेरी एज का, तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। तो फिर मैं सोचा हूँ कि IIT ही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घर के डिस्टेंस की वजह से, ब्रांच की वजह से NIT चले जा रहे हैं, एडवांस निकला है उनका, फिर भी NIT चले जा रहे हैं, IIIT चले जा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि भाई घर के पास रह लेंगे,
तो ऐसा कुछ मन में नहीं है आपके? सर जैसा मद्रास preference- काफी दूर है। हाँ, जैसा प्रेफरेंस फॉर्म जो भरते हैं हम NITs और IITs का एक साथ ही भरा जाता है, तो मैंने NIT का कुछ भी नहीं भरा है। मतलब मुझे NIT त्रिची में भी बहुत अच्छी ब्रांचेस मिल रही थी, सूरत का, मतलब जो भी टॉप NITs है सब में बहुत अच्छी ब्रांचेस मिल रही थी, बट मैंने NITs का सोचा ही नहीं है। कॉज मुझे आपने भी और KGP सर ने भी स्टार्टिंग से यही बोला है कि जो IIT का एनवायरनमेंट है वो आपको कहीं और मिलेगा ही नहीं। आपको, आप भले ही NIT चले जाओगे, बट IIT का जो नाम है, जो टैग है, वो कोई दूसरे से compete कर ही नहीं सकता। बेटा हृदय, इन 2 सालों में जो आपने सक्सेस अचीव की है, उसके इन 2 सालों की मेहनत है उसके पीछे, तो इस पूरी मेहनत में न्यू एकेडमी का क्या रोल रहता है आपकी लाइफ में? सर आई वांट टू गिव माई एग्जांपल, मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मेरे जनवरी के अटेम्प्ट में अच्छे परसेंटाइल आ गए थे, फिर जो बोर्ड्स का पीरियड था, बोर्ड्स होने के बाद आपको पूरा फुली एडवांस ओरिएंटेड पढ़ना पड़ता है। मतलब आप और KGP सर स्टार्टिंग से यही बोलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। आपको याद होगा मैं थोड़ा सा घूमना फिरना ज़्यादा हो गया था, मैसेज आने बंद हो गए थे, थोड़ा मैसेज आना बंद हो गए थे। तो फिर आपने और KGP सर ने मुझे समझाया था, आपने आपकी कंटिन्यूस जो वॉच रहती थी पूरे टाइम। देखिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये सच है कि KGP सर, VSM सर ने अगर वो टाइम पे मुझे मार्च के आसपास अगर मुझे वॉच नहीं रखते या फिर मुझे बोलते नहीं, तो हो सकता कि मेरी रैंक बहुत ज़्यादा गंदी आती, हो सकता कि मुझे IIT ही क्वालिफाई नहीं होता। हमने तुम्हें बुला के याद दिलाया कि हृदय तुमने उस चीज को अचीव किया है, उसको मेंटेन रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। लाइक थोड़ा जो इंसान जो रिलैक्स हो जाता है वो होने नहीं दिया है। जो हमारी जो फाइनल जो बैटल थी, जो IIT एडवांस थी, वहाँ तक पूरा वॉच रखा गया है और पूरे अच्छे से हमें गाइडेंस दी गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंटरव्यू है, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जब भी आप डाउट में हैं, कुछ भी है, तो प्लीज़ इस ऐसे जो टॉपर्स के इंटरव्यूज़ हैं उनको आप प्लीज़ सुनिए। हो सकता है कोई एक पॉइंट आपको बहुत अच्छा लगे और हो सकता है इन्होंने जो भी बताया है चीज़ें वो आप अगर आप इम्प्लीमेंट करो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिले इन योर JEE प्रिपरेशन। ठीक है हृदय? और बहुत ही अच्छा फैंटास्टिक इंटरव्यू रहा, बहुत सारी चीज़ें पता चली एंड आगे भी ऐसे अपन मिलते रहें। ठीक है? और आप जिस भी IIT में जाएंगे बेस्ट परफॉर्म करेंगे। जी सर। ठीक है? एंड विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सर। ठीक? ओके।